अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कुछ भी करके ईमान का चैनल बंद करवाया जाए। रजब भट्ट का क्या नया जुनून, घर के अंदर की साजिश क्या है वो बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। रजब भट्ट बेटे के लिए हर महीने कितना खर्चा भेज रहे हैं। ईमान कब तक रजब का नाम इस्तेमाल करती रहेगी। तीसरी तलाक से पहले एक और चैनल जो है उसको बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। यूट्यूब पर केवान की व्लॉगिंग के बाद क्या रजब भट्ट जो है वो अदालत में कस्टडी का केस करेंगे या कहीं ना कहीं ये बात बोलेंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी अदालती प्लेटफॉर्म पे कि मेरे बच्चे को इस्तेमाल ना किया जाए सोशल मीडिया के लिए। मासूम नज़र आने वाली ईमान की हकीकत रजब भट्ट ने क्या लेटेस्ट इंटरव्यू में खोल के रख दिया। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर मुलाहिजा करना है। रजब भट्ट ने ईमान और ऑन शेख के पहले व्लॉग पर इनडायरेक्टली काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और ये डेफिनेटली एक धोखाधही है क्योंकि अपने शौहर के व्लॉग में नहीं आना, बेटे का नाम नहीं लेने देना और वहाँ पर बेटे की जो है तशहीर भी करना, ख़ुद की तशहीर भी कराना, ख़ुद को एक बहुत बड़ी मॉडल बना के पेश कर देना। लोग इस पर इस तरह से यानी कि मुनाफ़िक़त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रजब भट्ट ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी बीवी ईमान से मोहब्बत ना होने का जिक्र आप सबको पता किया है और वाज़े किया है कि जी उनके वालिदैन और बहन समेत दोस्त ही अब उनके बुरे वक्त का जो है साथी उन्होंने करार दिया। उन पर जितना बुरा वक्त आया हमने देखा है कि उनकी फैमिली और उनके दोस्त खड़े रहे हैं। फिर लोग कहते हैं जी दोस्तों का साथ क्यों देते हैं। बीवी जब कुट पड़ रही हो, मार पड़ रही हो, बीवी दुम दबा के भाग जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी जो है ईमान गुजारने में लगी हुई है, लेकिन नाम रजब का इस्तेमाल करेंगे। ईमान रजब जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे अपना नाम इस्तेमाल करके जितने भी एड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो ले रही हैं। रजब भट्ट ने हाल ही में एक वेब शो को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अमीर होने के बाद ज़िंदगी में तब्दीलियों पे भी बात की है। उन्होंने अमीर होने के हवाले से नुकसानात के भी बताया। रजब भट्ट का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया, उनकी बीवी ईमान ने अपने भाई के व्लॉगिंग चैनल में जिस तरह से एकदम धमाकेदार एंट्री की है, लोगों को लग रहा था कि ईमान अभी भी अक्ल शऊर दिखाएगी, मामलात को सेटल डाउन किया जाएगा, मामलात को हैंडल किया जाएगा। लेकिन ये लोग तो अपने जो है ये तो खैर पहले दिन से बात क्लियर हो गई थी कि ये व्यूज़ की गेम है। इन्होंने अपने आप को स्टेबल करना था और ये प्लानिंग जो है पिछले 1 साल से चल रही थी। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर प्लानिंग की कब रजब भट्ट पे वार करना है, कब जो है सारे मामलात को दुनिया के सामने रखना है, कब जो है दोबारा उस मामले को उठाना है, चीटिंग वाली कहानी को, कब दोबारा जो है सिंपैथी लेनी है, कब मजलूम बनना है। ये बहुत पहले से सारी चीज़ें, कब पॉडकास्ट में जाके जो है कहानियाँ सुनानी है, तो उसी वक्त अकल शऊर वालों को समझ आ रही थी। अब लोग कहते हैं कि जी ईमान ने कमाना नहीं है। मतलब अब मैं इस पर क्या कमेंट्स करूं, आप अच्छे समझदार लोग हैं। यूट्यूबर ने बताया था कि मैं अल्लाह से सुकून और माल दोनों के लिए दुआ करता हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हफ्ते में एक बार बिरयानी पकाते थे। मेरे वालिद कुवैत से जब वापस आए तो हमारे लिए बड़ा मसला था, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। रजब ने बताया कि आज तो मैं कोई भी चीज़ ख़रीद सकता हूँ। और दूसरी बात हमने चीज़ एक नोटिस की कि ऑन शेख तो मुकम्मल तौर पर रजब भट्ट को फॉलो करता है, यानी कि नफ़रत भी करनी है उससे, बहन का घर भी बसने नहीं देना, बहन के बच्चे को उसके बाप से भी दूर रखना है, घर पे बुला के उसकी तजलील भी करनी है, कॉपी भी उसे करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के जलील भी उसे करना है। यानी कि पहले व्लॉग की जो पहला टीज़र था उसकी लाइन क्या थी आप समझ सकते हैं, रजब भट्ट पर ही थी। तो रजब भट्ट को आप कब तक कैश करवाएंगे? आप कब तक, आपकी बहन रजब भट्ट का नाम कब तक इस्तेमाल करेगी? आप अपनी बहन और रजब भट्ट का नाम कब तक इस्तेमाल करेंगे? केवान को कब तक यूज़ करेंगे? आज नहीं तो कुछ साल बाद आवाम को समझ आ जाएगी कि भाई क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं थी। अभी तो औरत कार्ड चल रहा है और औरत कार्ड 2 तरफ चल रहा है, यानी कि ऑन शेख भी औरत कार्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ ईमान फातिमा ऑन शेख ने अपनी व्लॉगिंग चैनल का आगाज़ कर दिया। मिलियन से ऊपर उनकी वीडियो चली गई है और बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, आप सबको पता है। इसके जवाब में रजब फैमिली का कहना है कि ये ईमान बहुत बेईमान निकली। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, ये तो वो कमेंट्स मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। पहले ही व्लॉग में ख़ुद भी आ गई, केवान का नाम ले लेके भी पागल हो गई। साथ ही साथ ऑन शेख ने वादा किया कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें तो मैं केवान को स्क्रीन पर भी लेकर आ जाऊँगा। फैंस का कहना है कि यही ईमान थी ना जो इतने ड्रामे करती थी, इतने ड्रामे, उसके दोस्त ना आए में, वो मेरे बेटे का नाम ना ले, मेरे बेटे का ये नाम ना ले, रोते हुए कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी थी कि जी मेरे बेटे का नाम लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। मैंने तो आपको 10 बार कहा मेरे बेटे को नज़र लग जाती है, बददुआएँ देते हैं, पता नहीं इतना कुछ। यार लोग बहुत ड्रामा करते हैं। मैं अगर लोगों के ड्रामे की एक्टिंग करना शुरू कर दूँ तो मैं ये वाला काम छोड़ के एक्ट्रेस ही बन जाऊंगी। रजब भट्ट का बड़ा
रद्द-ए-अमल आ रहा है और एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब वो लाइव आके ऑन की बातों का जवाब दे रहे हैं। अब उन्होंने भी लिहाज खैर साइड पे कर दिया, उनको भी समझ आ गई है कि कौन कहाँ पर कितना है, किसने रिश्ता निभाना है, कौन मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। 10 बंदे कर रहे थे, चलो भाई आपकी एक्स वाइफ ने भी आपका नाम इस्तेमाल किया, एक्स साले ने भी नाम इस्तेमाल किया, कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। इंसान के अंदर ना इतनी गैरत होनी चाहिए। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि एक चीटर है ना, चीटर, तो उसकी तलाक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप एक चीटर से इतना नफ़रत करते हैं, इंसान अपनी गलती का एहसास करके माफ़ी मांगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह भी माफ़ कर देता है। आप एक चीटर से इतनी नफ़रत करते हैं कि बस आप बहुत नफ़रत करते हैं कि आप कहते हैं कि जी गंदा गलीज़ से इंसान है, लेकिन आप उस चीटर से खुला नहीं लेते। आप उस चीटर का नाम इस्तेमाल करे जा रहे हैं। आप उस चीटर ख़ुद को बनाने में जो है एक सीढ़ी पे आप उस चीटर का नाम बकौल आपके, मैं नहीं कह रही कि रजब भट्ट जो है वो चीटर है। जो बंदा खुद आके अपनी कहानियाँ दुनिया के सामने रखते, अपनी गलती को एतराफ़ कर ले, उसको मतलब मैं अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह, आप खुदा नहीं बन सकते, आप फरिश्ते नहीं हैं। उसने बोला गलती हुई है, ईमान ने माफ़ किया, ईमान आगे चल रही थी, तो ईमान और उसके भाई ने फिर ये सब किया। इतना चीटर था ना तो खुला लेती, आपकी इज़्ज़त नफ्स से डैमेज ना होती कि आप उससे खुला लेती और आप कभी ये वाले काम ना करती, क्योंकि इन कामों से तो आप लोगों को नफ़रत थी। व्यूज़ का चक्कर है, पैसे का चक्कर है, रिश्ते भाड़ में गए, पैसे होने चाहिए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, सवाल ऐसे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।